श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण चल रहा है जी। ये तो सत्य है कि बिना आगे के धुआं नहीं होता है। तो अगर यह प्रकरण चल रहा है तो चोरी हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले से भी होता रहा है। तमाम ज़मीन घोटाले वहाँ हुए हैं, तमाम कार्यक्रमों में तमाम घोटाले हुए हैं। इसको बहुत सारे लोग जानते भी थे, सबके बहुत सारे लोगों के संज्ञान में भी था, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया था। एक बार जो है ज़मीन चोरी के विषय में चंपत राय जी के ऊपर एक आवाज़ बहुत तेज़ उठी थी, लेकिन उसको दबा दिया गया था। आज भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चंपत राय कौन है? चंपत राय आज वर्तमान में जो ट्रस्ट बना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, उसमें महासचिव हैं, जो फैसला के पहले इनका कहीं नाम नहीं था। हम लोगों के साथ 2-4 बार कार्यक्रमों में चंपत राय जी और हम लोग एक मंच पर रहे हैं कार्यक्रमों में। आजकल चंपत राय हम लोग को लगभग चिन्हते भी नहीं है, और उनके पास इतना अहंकार हो गया था कि उस संतों को समझते भी नहीं थे। और अयोध्या में जो संत हैं, अच्छे संत हैं, या जो गरीब संत हैं, अच्छे संत हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सबसे बड़े वहाँ के अपने को महाराज समझते हैं। सारे संतों के ऊपर ही अपना जो है शासन करते हैं, करना चाहते हैं। संतों से लोग विदाई भी, दक्षिणा भी लेते हैं। कितने दिनों से हैं वहाँ पे? वही सब जो है कि निर्णय राम जन्मभूमि का जो निर्णय है उसके बाद से लोग हैं उसमें लगे हुए हैं। इसके पहले एक कार्यकर्ता के रूप में थे। कई बार मंचों पर, देहातों में मंचों पर हमसे उनसे मुलाकात हुई है, और मंच पर कार्यक्रम में हम लोग एक साथ रहने का अवसर मिला है, लेकिन इतना नाम उनका हाईलाइट नहीं था। जो लोग राम जन्मभूमि में हाईलाइट होना चाहिए, जो लोग थे, उन लोगों का कहीं नाम निशान नहीं है। महाराज जी, आप संगठन से कितने दिनों से जुड़े हैं? हम संगठन में 1982 से जुड़े हैं, जिस समय श्री राम जन्मभूमि संघर्ष समिति की स्थापना हुई थी दिगंबर अखाड़ा में। यहाँ गोरखपुर के बड़े महाराज जी श्री 108 श्री अवैधनाथ जी महाराज, श्री 108 श्री रामचंद्र दास जी महाराज प्रभंश, ये लोग हम लोगों के लीडर थे। और हम तो गोरखपुर के बड़े महाराज के ही संरक्षण में और उनके मार्गदर्शन में हम लोग जो संगठन में काम करना शुरू किए। और महाराज जी ज़बरदस्ती, उस समय हम अच्छे कथावाचक थे, आज भी हैं। कथा हमारा जो है एक व्यापार था, बिजनेस था उस समय। और महाराज जी ने कहा कथा करने का और कमाने खाने का समय बहुत आएगा, चलो एक इतिहास बनाओ, एक हिंदू समाज के ऊपर, राम जी के ऊपर जो है एक जो है समाज में एक नया जो है इतिहास खड़ा करना है, इसलिए इसमें तुम लोग आओ, कूद पड़ो। और बड़े महाराज जी के कहने पर ही हम लोग सब छोड़ छाड़ करके संगठन में आज तक उसमें जो है अनवरत कार्य करते चले आ रहे हैं। ये यहाँ पे कहने मतलब चोरियाँ हुई है, चोरियाँ हुई हैं। सरकार ने जो जांच लगाई है, क्या उसको संतुष्ट? देखिए, झूठा आवाज़ नहीं उठता है, जरूर उसमें कोई न कोई असलियत होता है। मैं बताया ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता। उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? अब सरकार जांच करा रही है। जांच अभी तो कोई उसका निर्णय है नहीं है, फैसला है नहीं है, और हमको ऐसा लग रहा है कि फैसला आने वाला भी नहीं है। उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और सही जांच होना चाहिए। इसलिए अगर हम किसी व्यक्ति का हित कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे हिंदू समाज की धज्जी उड़ रही है, पूरे हिंदू समाज का अपमान है, नाक कट गया है, हमारे राम जी का अपमान है। और राम जी के नाम पर जो देहात में जनता जाती है, श्रद्धा लेकर के जाती है, समर्पण की भावना से जाती है, गरीब से लेकर के धनी तक सारे लोग अपने कमाई का, परिश्रम का, पसीना का जो है पैसा वहाँ ला करके चढ़ाते हैं, और उसका इस तरह से दुरुपयोग किया जाए, तो ऐसे लोग चाहे कोई भी हों, मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता हूँ, कोई भी हों, अगर उसमें पकड़े जाते हैं, और कुछ ऐसे चिट्ठू पट्टू जो बाद में उसमें आ गए हैं, लुटेरे, जिसका कहीं नाम नहीं था, कभी उसका नाम कोई सुना नहीं था, ऐसे लोग जो है आ गए हैं ट्रस्ट में, तो इसलिए चाहे कोई भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे जेल। बाबा के जो बुलडोजर है, अब बाबा का बुलडोजर अब चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? चलना तो चाहिए, और चलता भी है, लेकिन अब कहाँ चलना चाहिए? नहीं चलता है तो क्या? नहीं चलता है तो बाबा का बुलडोजर को बढ़िया नहीं माना, पहचान करके चलाना, पहचान, तो उसमें भेदभाव की भावना आएगी। महाराज वो बुलडोजर भेदभाव से चल रही है। महाराज जी, आपसे एक सवाल और, श्री राम मंदिर ट्रस्ट में जो चढ़ावा चढ़ती है, उस प्रकरण में आप क्या कहना चाहते हैं? जो चढ़ावा आ रहा है उस चढ़ावे का सदुपयोग होना चाहिए, और सदुपयोग जैसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति, गुरुकुल हर जगह चलाए जाएँ, गुरुकुल में सारे वर्ण के बच्चों को पढ़ाया जाए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कुछ छोटे मोटे पैमाने पर गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन उसमें केवल एक विशेष जाति के लोगों को पढ़ाया जा रहा है।
मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है और ये होना भी चाहिए। पूरे समाज की मांग भी है कि उसमें बिना भेदभाव के हिंदू समाज में पैदा हुए किसी भी वर्ग का कोई अगर विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी को उसमें पढ़ाया जाए। भारतीय संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनको जागरूक करने का काम किया जाए गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से। महाराज जी, आजकल गुरुकुल में देखा जा रहा है कि वहाँ पैसा लेकर के ही पढ़ाया जाता है। नहीं तो पैसा लेकर के जो पढ़ाया जा रहा है तो ऐसा विधान नहीं है, दक्षिणा दिया जाता है। गुरुकुल में पहले शिक्षा दिया जाता था और शिक्षा के नाम पर शास्त्रों में लिखा है कि शिक्षा दे करके अगर कोई शुल्क लेता है, पैसा लेता है तो उसको शूद्र माना जाता है। ऐसे लोगों को पढ़ाने का अधिकार भी नहीं है, दक्षिणा दिया जाता है। वो तो शिष्य के ऊपर निर्भर है कि वो कितना दक्षिणा देगा। आजकल इसी वजह से महाराज जी स्कूलों में वहाँ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं गुरुकुल में। और ऐसे गुरुकुल तो जत्र तत्र अगर कहीं चल भी रहे हैं तो बड़ी जीर्ण सी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। गुरुकुल में बच्चे जो है परीक्षा कर केवल देने जाते हैं, हमेशा इधर घूमते रहते हैं। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और गुरुकुल में कोई वैसे गुरुकुल में तो कोई अभी हमारे यहाँ जैसे अयोध्या इत्यादि में चल रहा है, जो संतों के आश्रम में चल रहा है, उसमें कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं है, कोई उसमें शुल्क नहीं है। ये बात तो ठीक है, अशुल्क देना भी नहीं चाहिए।